यहां तो तुम खिलने आए हो, पूरे पूरे खिलने। यहां कली बनकर आए हो और पुष्प बनकर तुम्हें महकना है। तुम यहां मस्त होने आए हो, तुम यहां अपनी सुगंध बिखेरने आए हो। तुम कली बनकर आए हो। पुष्प होना और महकना तुम्हारी नियति है। तुम यहां बीज बनकर आए हो और वृक्ष होना तुम्हारी नियति है। लेकिन बीज वृक्ष कैसे बनेगा? उसके लिए तो बीज को गलना पड़ेगा, बीज को मिटना पड़ेगा, बीज को फूटना पड़ेगा। उसके लिए तो बीज को अपने ऊपर अपने से कई गुना ज्यादा दबाव सहना पड़ेगा। दोबारा सुनो इसी सूक्त को। उसके लिए बीज को अपने ऊपर कई गुना ज्यादा दबाव सहना पड़ेगा। एक बीज का वजन क्या होता है? कुछ मिलीग्राम। और उसके ऊपर जो माटी डाली जाती है उसका वजन क्या होता है? और क्या माटी ऊपर से ही दबाव बनाती है? नहीं, वो तो चारों तरफ से ही उस बीज पर दबाव बनाती है। तभी तो तभी तो बीज का खोल टूटता है, गलता है, चटकता है। माटी क्या करती है? माटी गर्मी देती है ताकि वो बीज टूटे। तुम्हारे ऊपर भी दबाव बनना था, उस दबाव के कारण तुम्हारा वो बीज टूटना था, बिखरना था, चटकना था, ताकि तुम्हारे अंदर से पुष्प निकले। उसके बाद वो माटी अलग हो जाएगी, वृक्ष खिलता जाएगा। वो जो अंकुर निकलेगा वो बीज को भी छोड़ देगा, वो माटी को भी नीचे पड़े रहने देगा और स्वयं ऊपर उठता जाएगा और आकाश की ऊंचाइयों तक जाएगा। यही तुम्हारा कृत्य होना था। तुम्हें जो ये जीवन मिला था, तुम्हें अपनी आत्मा को, अपने आत्मा का, अपने बोध का, अपने प्रेम का इतना विस्तार करना था कि तुम्हारा प्रेम संपूर्ण अस्तित्व को अपने में अंगीकार कर लेता। लेकिन तुम तो अपने अपने कुएं के मेंढक होके बैठ गए। हिंदुत्व के घेरे के अंदर स्वयं को सिमेट के बैठ गया। इस्लाम के घेरे के अंदर, सिखिज्म, बुद्धिज्म, सभी अपने अपने घेरे के अंदर। और घेरे भी इतने बड़े नहीं है, और छोटे और छोटे और छोटे। हिंदुओं में हजारों परंपराएं हो गई। घेरे छोटे होते गए, सिकुड़ते गए, कुएं बनते गए। विस्तृत विस्तृत होना था, विस्तार होना था तुम्हारी आत्मा का। तो माटी क्या करती है? माटी उस बीज के ऊपर गर्मी पैदा करती है ताकि बीज टूटे। तुमने मादा पक्षी को देखा है? वो अपने अंडे के ऊपर बैठकर उसे सेता है। क्या करता है? अपनी गर्मी उसे देता है। ऐसे ही बुद्ध क्या करते हैं? बुद्ध तुम्हें अपनी स्वयं की गर्मी देते हैं, कुछ संग से, कुछ वचनों से, ताकि तुम भी टूटो और तुम्हारे भीतर से भी उस परमात्मा का जन्म हो सके। तुम्हारे भी भीतर से अंकुर निकले और पूरा पूरा वृक्ष बने। इसीलिए बुद्धों के बारे में प्रसिद्ध है कि वो तुम्हारी सारी पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को, परंपराओं को, भविष्य के स्वप्नों को तोड़ते हैं। बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि बिना टूटे वृक्ष कैसे बनेगा? मैं को तो तोड़ना ही होगा। मैं तोड़ोगे तो मेरा भी टूटेगा। जो तुमने लाद रखा है, मैं और मेरा धर्म, मेरी परंपराएं, मेरी विचारधाराएं, वो भी टूटेंगी। मैं को तोड़कर ही तू बनता है, तू जन्मता है।